आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन इस विषय का अध्याय 6 न्यायिक प्रक्रिया इसका अध्ययन करेंगे। न्यायिक प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे न्यायिक प्रक्रिया। तो न्याय जो प्राप्त करने की जिसको इच्छा हो, मान लीजिए कि हम न्याय पाना चाहते हैं, किस किस प्रोसेस के माध्यम से हमको गुजरना होगा तब जाके हमको न्याय मिलेगा, कानूनी न्याय मिलेगा, अधिकार मिलेगा, उसी का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे न्यायिक प्रक्रिया के तहत। तो आपका ये कहानी कुछ इस तरह से है कि इस न्यायिक प्रक्रिया को समझने के लिए कहानी दिया हुआ है। कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किस तरह से न्याय मिल सकता है। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस तरह से हमको न्याय मिलने का प्रक्रिया से गुजरना है। तो आपकी किताब में जैसे दिया हुआ है कि दो व्यक्ति हैं, जिसका एक का नाम है विनोद, दूसरा का नाम है अवधेश। तो विनोद को घर बनाना होता है, जमीन का मामला है। और ये देखिए, मान लीजिए कि एक जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा है, इधर से मान लीजिए रोड है। ये क्या है? अवधेश का यहाँ पे घर है, ये हो गया अवधेश का घर। और ये खाली प्लॉट है जो है विनोद का। ये किसका खाली प्लॉट है? विनोद का। अब विनोद को घर बनाना है और अवधेश का घर बना हुआ है। तो विनोद आता है अपना घर बनाने के लिए अपने जमीन पे, और अवधेश कहता है कि तुम घर बनाओ, लेकिन मेरे इस दीवार से 2 फीट हट करके 2 फीट जगह छोड़ो, उसके बाद तुम अपना घर बनाओ। तो विनोद बोलता है कि नहीं, हम अपना घर तुम्हारे इस दीवार से सटा करके उठाएंगे और मेरा दीवार तुमसे सटा हुआ एकदम यहाँ पे होगा। तो न्यू हम खुनेंगे कहाँ पे? तुम्हारे दीवार के एकदम किनारे सटा करके। तो अवधेश इससे नाराज हो जाता है। तो दोनों पार्टी में आपस में लड़ाई शुरू हो जाता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो अड़ोस पड़ोस वाले भी इकट्ठा होते हैं, कहते हैं कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, कारण क्या है लड़ने का? तो पता चलता है कि जो अवधेश कह रहा है कि 2 फीट इधर छोड़ो जमीन, तब तुम अपना न्यू शुरू करो, और विनोद का कहना है कि नहीं, हम तुम्हारे दीवार से सटा करके न्यू खुनेंगे, तभी हम घर बनाएंगे। ऐसी स्थिति में अड़ोस पड़ोस वाले उसको कहते हैं कि लड़ने की इसमें क्या जरूरी है, आप ऐसा कीजिए कि अगर आपको न्याय ही चाहिए, बात किसका सही है उस पे काम किया जाएगा। तो इसीलिए आप दोनों आदमी ग्राम कचहरी चले जाइए। ग्राम कचहरी, गांव में जो पंचायत होता है, जिसमें पंच होता है, उसी को ग्राम कचहरी कहते हैं। और पंच के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है सबूत के आधार पे, उसी निर्णय के आधार पे दोनों पक्ष को मानना पड़ता है। कोई बाध्यकारी नहीं है, बस अपनी इच्छा से लोग उसमें जा सकता है समझौता के लिए। तो इसके और इसके जो पड़ोसी थे तो बोले कि तुम लोग आपस में मत लड़ो, हाथापाई नहीं करो, तुम लोग आराम से कहा विवाद का सुलझाव करने के लिए चल जाओ। तो इस ग्राम कचहरी में दोनों बोला कि नहीं, बात तो सही है, अगर वहां पे हम लोग का बात विवाद का अगर निपटारा हो जाएगा तो फिर हम लोग नहीं लड़ेंगे आपस में। इसीलिए दोनों चला गया ग्राम कचहरी में। कागज देखने के बाद यहाँ का जो हेड था पंच साहब, वो क्या किए, अवधेश के बात को सही ठहराए और कहे कि कागज के आधार पे कि आप 2 फुट, विनोद को बोले कि 2 फुट जगह छोड़िए और आप यहाँ से अपना घर बनाइए। ये बात विनोद को पसंद नहीं आया, लेकिन फैसला तो यही हुआ कि 2 फीट जमीन छोड़ेगा, विनोद 2 फीट छोड़ करके घर बनाएगा। अब अवधेश अगले दिन, फैसला के अगले दिन घर से कहीं बाहर गया था। विनोद क्या किया, मौका देखा और एकदम इसके दीवार से सटा करके न्यू खुना और अपना न्यू डाल दिया और दीवार खड़ा कर दिया वहां से। अब हुआ ये, शाम में जब अवधेश लौट कर आता है ये व्यक्ति, तो कहता है कि ये क्या फैसला के खिलाफ मैंने विनोद काम किया है, अब तो ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं, ये एक
बांस लाया और इस दीवार को गिरा दिया, यहाँ से ढा दिया। सुबह तक इसको जब पता चली कि अवधेश मेरा दीवार तोड़ दिया है, तो विनोद भी लाठी लेके आया और अवधेश को एकदम पीटना शुरू कर दिया, मार पीट एकदम से शुरू कर दिया और मारते मारते अंततः दायां हड्डी हाथ का तोड़ दिया। वो विनोद मार के अवधेश का हड्डी तोड़ देता है। अब अड़ोस पड़ोस वाला तो एकदम होता ही है कि नहीं अब इसको क्या करना है, हो गया। अवधेश बहुत बर्दाश्त कर लिया, तुम्हारे खिलाफ में ही हमेशा काम करता है विनोद, निर्णय को भी नहीं माना, चढ़ाया बढ़ाया पूरा अड़ोसी पड़ोसी। और अवधेश को बोला कि नहीं नहीं चलो अवधेश पहले तो तुम हॉस्पिटलाइज हो जाओ। हॉस्पिटलाइज हुआ, डॉक्टर उसको जांच वाँच करके गंभीर चोट दिखाया और टूटा हुआ हड्डी बताया और उसको पूरा प्लास्टर व्लास्टर कर दिया। तो अब इसका जो पड़ोसी था सत्येंद्र और अरुण, दोनों इसको जो लेकर के गया था अवधेश को, सत्येंद्र और अरुण, ये दोनों खूब इसको ब्रेन वॉश किया। बोला चल चल अब हड्डी तड्डी जुड़ा लिए, अब चल थाना पे। इसको ले गया थाना पे और थाना पे ले जाने के बाद बोला कि अब करना है केस विनोद पे। अवधेश बोला नहीं नहीं ठीक है कह रहे हो, अगर अब बर्दाश्त करेंगे तो पानी सर से ऊपर हो जाएगा, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। अवधेश कर दिया विनोद पे केस। तो यहीं पे होता है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको कहते हैं, FIR का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो कोई भी मामला होता है, कोई भी वाद विवाद होता है, कोई भी झगड़ा होता है, उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है कानूनी प्रक्रिया में जाने का, तो वो है FIR। तो अवधेश क्या किया, FIR किया विनोद पे। अब FIR जो करने के लिए जाएंगे तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है, कोई भी कभी भी किसी के जीवन में घटना हो सकती है और FIR की अगर जरूरत पड़ेगी तो इस इशू को समझना बहुत जरूरी है कि FIR कैसे करेंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि आदरणीय थाना प्रभारी महोदय या कुछ इस तरह से हम कुछ क्षतिग्रस्त हो गए हैं, हम पे कृपा कीजिए, ऐसा कुछ एप्लीकेशन नहीं डालना है। इसमें सबसे पहले क्या क्या मुख्य बात लिखना है, इस चीज को जानना बहुत आवश्यक है। इसमें FIR में अपराधी जो है, अपराधी का नाम होना जरूरी है, अपराध का घटना स्थल, अपराधी का नाम होना जरूरी है, घटना स्थल का जिक्र होना जरूरी है, कारण, घटना का कारण क्या है उसका होना जरूरी है, फिर उसके बाद गवाह, गवाह का नाम होना जरूरी है। इन सभी बातों का जिक्र करते हुए आप FIR करेंगे और FIR करने के बाद आपको क्या करना होगा, तो थाना प्रभारी जो होता है उससे मेन रजिस्टर में, जो वहां पे FIR करने का जो मुख्य रजिस्टर होता है उसमें FIR कराना जरूरी है। और वो FIR कराने के बाद एक प्रति उस FIR का जो फ्री ऑफ कॉस्ट FIR करने वाले को मिलता है, तो थाना प्रभारी से एक कॉपी उसको मांग लेना है कि हम जो FIR किए हैं वो आप दे दीजिए। तो आप अगर मूर्ख हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, अशिक्षित हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तो मौखिक रूप से बोलिएगा, वहाँ जो दरोगा होते हैं या सिपाही जो होते हैं वो आपका FIR लिख लेंगे और आपसे साइन करा लेंगे कि आप क्या क्या बात बताए हैं, उसके आधार पर आपका लिख दिया गया है। लेकिन जब आप पढ़े लिखे हैं तो खुद से भी अपनी सारी बात का जिक्र करते हुए अपना साइन करके थाना प्रभारी को दे सकते हैं और वो उस आधार पर अपना मुख्य रजिस्टर में FIR दर्ज कर लेंगे। तो और उस मुख्य रजिस्टर से एक प्रति लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर नहीं लीजिएगा तो बाद में विपक्षी पार्टी जो होता है तो धन बल का प्रयोग करके या फिर प्रभावशाली व्यक्ति का प्रयोग करके आपके FIR के प्रक्रिया को या आपके FIR के जो इशू है उसको बदल सकता है। इसलिए आपका जीरोक्स लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है FIR का। चलिए हम अब बात आगे बढ़ाते हैं, कहानी आगे बढ़ रही है। अब अवधेश क्या किया, FIR कर दिया, दरोगा साहब को जो थाना प्रभारी थे उनसे
अपना एफआईआर का एक प्रति एक कॉपी लेकर के वापस घर आ गया। और एफआईआर होने के बाद विनोद को थाना पे से इंक्वायरी के लिए आया विनोद के यहाँ, और इसके अड़ोस पड़ोस से पता लगाया कि जो अवधेश का जो हड्डी टूटा है वो विनोद के मारने से ही टूटा है। तो इस तरह से जब पता चल गया तो फिर क्या होता है कि विनोद को बताया जाता है कि आपको गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि आपने अपने पड़ोसी को मार के हड्डी तोड़ दिया है, इसलिए तो फिर उसको गिरफ्तार करके थाना ले जाया जाता है। अब एक बात का आपको ध्यान देना है कि थाना पे अगर जबरदस्ती मार के पीट के या थाना प्रभारी या वहां का सिपाही कोई भी डरा धमका के आपसे अगर जुर्म कबूल करवाता है तो आपको उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि वहां जो जुर्म कबूल कर लीजिएगा उसका कोई उसके आधार पे आपको सजा नहीं मिल सकता है, क्योंकि फिर से जो सुनवाई होता है उसी आधार पे आपको सजा दिया जाएगा जो मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई होगी, क्योंकि वो दबाव वाला जुर्म कबूल करने का बात माना जाता है थाना पे, तो इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो इसीलिए मारपीट खाने से अच्छा है कि आप वहाँ जुर्म अगर दबाव डाला जाए तो कबूल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको उस आधार पर कहीं भी किसी भी प्रकार से सजा होगी ही नहीं। तो चलिए, इसीलिए इस बात को दिमाग में नोट करना है। और वैसे थाना प्रभारी को मारने का अधिकार नहीं दिया जाता है, मारना पीटना नहीं है। गिरफ्तारी के 24 घंटा के अंदर आपको निकटवर्ती मजिस्ट्रेट के सामने सशरीर पेश करने के लिए कहा जाता है। तो देखिए, एफआईआर दर्ज हुआ, तुरंत क्या हुआ, थाना प्रभारी विनोद के घर पहुंचा और इंक्वायरी किया, पूछताछ किया, अड़ोस पड़ोस से भी जानकारी लिया। पता चला कि हड्डी जो टूटा है अवधेश का वो विनोद के कारण ही इसका हड्डी टूटा है। अब क्या करना है, तो इसको तुरंत बोलता है कि हम तुमको गिरफ्तार करते हैं, तुम इसका हड्डी तोड़े हो, तुम्हारे ही मारने से हड्डी टूटा। अब देखिए, आप एक चीज देखते होंगे कि कहीं कहीं पहले वारंट जारी होता है तब गिरफ्तारी होता है, लेकिन विनोद को क्या हो रहा है, इंक्वायरी होने आता है उसी दरमियान इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके मारने पीटने से पता चलता है कि इसका हड्डी इसी के मारने से टूटा है, और हड्डी टूटना एक गंभीर अपराध, संज्ञेय अपराध है। गंभीर अपराध को संज्ञेय अपराध कहते हैं, और संज्ञेय अपराध में ऐसा नियम है कि आप वारंट का इंतजार नहीं करिए, आप गिरफ्तार कर सकते हैं। वही मामूली सी चोट होती या कोई और इशू होता तो उस इशू में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती। पहले क्या होता, तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना होता थाना प्रभारी को कि हम जो मुजरिम है उसको गिरफ्तार करेंगे, उसका वारंट चाहिए हमको, और वहां से वारंट जारी होता तो वारंट लेकर के थाना प्रभारी आते और इसको दिखाते कि अगर हल्का फुल्का मारपीट किया होता तो कि तुम्हारे खिलाफ वारंट जारी हुआ है, तुमको हम गिरफ्तार करते हैं। लेकिन यहाँ संज्ञेय अपराध करने के कारण इसको तुरंत इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया जाता है विनोद को। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, तो अब